हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर में रूपा तिर्की की आकस्मिक मौत कैसे हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कौन शामिल है, इसके पीछे किसका हाथ है। इन सारी जानकारी को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियां हैं इस केस से रिलेटेड, वो हम आपको शेयर नहीं कर पाएंगे। जुड़ने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी हिम्मत मिलता है कि हम इस केस के तह तक जाएं और आपको इस केस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दें। तो वीडियो देखने से पहले ये हमारा आग्रह है, अनुरोध है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है आपके बगल में, जो बेल आइकन शो होता है, उसको आप दबाएं, ताकि हम आपको रूपा तिर्की के केस के मामले से आपको अपडेटेड रख सके हमेशा के लिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। जी हां, रूपा तिर्की के केस के सिलसिले में हम आदिवासी जन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी से बात करने के लिए आए हुए हैं और जानने के लिए आए हुए हैं कि इन आदिवासी परिषद जो है, जन परिषद, वो इस केस को, वो रूपा तिर्की के रहस्यमय मौत की केस को किस तरह से आगे ले जाएंगे, किस तरह से उनके माँ बाप के सपोर्ट में आएंगे, प्रशासन के बारे में उनका क्या सोचना है, क्यों ढिलाई दी जा रही है, इन सारे मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीमियर। हाँ, जोहार। अच्छा, अभी जो रूपा तिर्की ऐसा ही मामला का जो केस चल रहा है, उनका जो रहस्यमय मौत हुआ, वो आप सभी को मालूम होगा, 10-11 दिन से सुर्खियां बटोर रहा है वो केस। हर कोई उसमें कुछ ना कुछ टिप्पणी करते जा रहा है, चाहे पक्ष ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आदिवासी की सरकार, आदिवासी बेटी की हत्या, क्यों सरकार खामोश है इस पर? यही तो दुर्भाग्य है हम आदिवासियों के लिए। और हम लोगों ने आज का भी पेपर में और पिछले जो बयानें आ रही है विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से, और इससे स्पष्ट पता चलता है कि जिस प्रकार से उसका तस्वीर दिखाया गया है, बिसरा रिपोर्ट पर ये नहीं की गई है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को माफिया तत्व से संलिप्तता आ रहा है, तो इससे प्रतीत होता है कि ये हत्या है। और अब हेमंत सोरेन से फिर से हम मांग करना चाहते हैं, हम लोगों ने मांग भी किया था कि इसकी सीबीआई की जांच की मांग। रही बात, सवाल है कि आदिवासी स्टेट में आदिवासी को ही न्याय क्यों नहीं मिल रहा। देखिए, रूपा तिर्की का ही मामला नहीं है, इससे पहले भी धनबाद का एक दरोगा थे जो कांके प्रखंड के रहने वाले थे, उनका भी इसी तरह सिस्टम के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, वो भी फांसी लगा लिए थे, उसका भी रफा दफा हो गया। और अनेकों इस तरह को देखने को मिलता है। लेकिन आज बहन रूपा तिर्की का जो न्याय नहीं मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा दोषी है हमारे हेमंत सोरेन जी। इसलिए कि एक जांच करके ये बतलाना चाह रहे हैं, उस ओर ले जाना चाह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग है। इस केस को कहीं ना कहीं मोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं मोड़ा जा रहा है, और इसको एक समाप्ति करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, CPI-ML, CPI, अन्य और दल भी हैं, ये पहले कोई भी मामला होता था तो पूरा बयान देते थे कि इस पर ये जांच होनी चाहिए, इस पर आंदोलन करना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलता है कि इसको जांच करने में, बयान देने में कंजूसी किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये सरकार अपराधी लोगों का संरक्षण दे रही है और तानाशाह की तरह काम कर रही है। इसीलिए हम पुनः मांग करना चाहते हैं कि इसकी CBI की जांच की मांग हो, और नहीं तो हम लोग इस आंदोलन को और आगे तक ले जाएंगे, रोड पर उतरने के काम करेंगे, और बहुत जल्द उसके परिवार से भी विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जाके हम लोग मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल, जैसे कि अभी आपने बोला कि हमेशा जो कांग्रेस है और JMM है, जो भी पार्टी है, वो क्या करते थे कि कोई भी केस हो तो उस पर ट्वीट करके या वीडियो बना करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके वो लोग कुछ ना कुछ बयानबाजी करते थे। लेकिन रूपा तिर्की के इस केस में उनके तरफ से लंबी खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा सांप सूंघ गया हो उनको, उनके पूरे महकमे को सांप सूंघ गया हो। ना वित्त मंत्री बोल रहे हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, खैर मुख्यमंत्री तो उनको मतलब ही नहीं है शायद अभी। तो इस केस को आप उनके फैमिली, जैसे आप मिले थे पहले भी उनसे, उनके परिवार वालों से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, तो किस तरह से बात हुई कि किस हिसाब से आप उनकी मदद करेंगे और किस हद तक आप लोग उनके साथ खड़े हैं?
देखिए, एक आदिवासी समाज का मामला है, ये एक रूपा तिर्की का मामला नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने आश्वासन भी दे दिए हैं और हम लोग का आंदोलन चल रहा है। हम लोग समझते हैं कि कल हम लोग का एक बैठक होगी पूरे प्रदेश के लेवल पर, वर्चुअल बैठक होगी और हर जगह इसका आंदोलन का रूपरेखा हम तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको हम लोग जब गए थे तो ये बतलाया जा रहा था कि डीएसपी वहाँ पर जांच करने के लिए आया था या तो कुछ पेपर देने के लिए आया था, तो उसको अलग से थाना में बुला करके उसको डांटा गया कि भाई आप इसमें पीछे हट जाइए, नहीं तो आपकी बदनामी होगी। और अभी जो बातें आई कि इतने इतने आंदोलन होते हैं, इतने इतने मुद्दे आते हैं छोटी बड़ी, सब ट्वीट करता है, कोई प्रेस में देता है, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिला है। इसी तो शक है हम लोगों का, यही तो संशय है। कहीं न कहीं ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और उसके जो गठबंधन की सरकार है, ये कहीं न कहीं शक का दायरा है और हम लोग इसीलिए सीबीआई की मांग करना चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और हम लोग जो अभी बातें आ रही है, जब हम लोगों ने वादा किया है उसके परिवारों को, इस आंदोलन को रुकेगा नहीं। विभिन्न संगठनों से हम लोग बात कर रहे हैं और जितने भी आदिवासी जन संगठन है उसको मिलजुल करके एक बार फिर उलगुलान तेज करेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारा उलगुलान जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल है कि जिनका नाम उछल के आ रहा है इस केस में, जो साहिबगंज के बाहुबली एक तरह से समझ लीजिए, पंकज मिश्रा, ठीक है, वो जनप्रतिनिधि भी हैं, हेमंत हमारे मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि भी हैं वो, तो कहीं ये खौफ तो नहीं है पक्ष को, जो सत्ताधारी दल है, ये खौफ तो नहीं है कि अरे यार अगर हम मान लो इस पर बात करेंगे या कुछ ट्वीट कराएंगे या सीबीआई जांच की बात बोलेंगे या प्रशासन को बोलेंगे कि इस केस के तह तक जाने के लिए, तो कहीं मामला कुछ उलझ सा ना जाए? सत्ता खोने का डर तो नहीं है इनको, क्योंकि वोट के समय तो ये आते हैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए पूरा, और जब मदद करने का समय आप शांत है। ये शक का दायरा तो जा रहा है जी, जैसे पूरा पिक्चर जो दिखा जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सामाजिक माहौल से, पॉलिटिकल माहौल से, ये पता चल रहा है कहीं न कहीं जो वहाँ के लोग माफिया तत्व है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पंकज मिश्रा दोषी हैं या कोई दोषी है, मैं तो नाम उछल के आ रहा है और वो गुस्से से बयान भी दे रहे हैं पंकज मिश्रा जी, गुस्से से कि दुनिया का किसी से भी जांच करा लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। सीधा बात, जब बोल रहे हैं तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? तो जब पंकज मिश्रा खुद ही बोल रहे हैं कि जांच करा लीजिए आप, तो क्या दिक्कत है? तो मैं यही मांग करना चाहता हूं कि देखिए, जब आप साहेबगंज जाएंगे, आज का बात नहीं है, इससे पहले भी वहाँ के लोबिन हेम्ब्रोम नामक जो है विधायक आवाज को उठाए हैं, सदन में उठाए थे, बालू का मामला को लेकर के, वहाँ का जो है खनन का मामला, गिट्टी का मामला को लेकर, वहाँ का जो चिप्स है, जो पत्थर है, वो मलेशिया तक जाता है, बिहार तक जाता है। वहाँ पूरा जो कोकस जो बनाया हुआ है, माफिया तत्व का बनाया हुआ है, उसी को एक पॉलिटिकल पार्टी संरक्षण देता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ की जो है किसी को सजा हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो गलत कर रहा है। तो ये जो रूपा तिर्की का जो मामला है, ये मामले को लेकर जांच चलेगा तो बहुत परत द परत खुलने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों की गुत्थी सुलझने वाली है, बहुत सारे केस जो पहले से भी पेंडिंग होंगे, शायद उनका भी बहुत कुछ सुलझ जाए, इस केस सुलझ जाएगा और कहीं न कहीं सत्ता के स्तर पर भी बातें आएगी, बदनामी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि रूपा तिर्की के मामले में जो भी मामले आएंगे, उससे पहले भी एक मामला आया था, पंकज मिश्रा का ही भाई का मृत्यु हुई थी वहां पर, उसकी वाइफ जो है उस पर क्या मामला आया था, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। और इस तरह का बहुत मामला है। और रूपा तिर्की ही देख रही थी, वहां का वो एक मुआवजा का मामला था जो अडानी कंपनी लगा रही थी, जमीन जा रहा है, उसका मामला था। कुछ केस को मामले में राजस्थान के मामले गए हुए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यही आदिवासी जन परिषद और आदिवासी समाज के मांग करना चाहती है कि रूपा तिर्की की हत्या कैसे किया गया, दोषी को कैसे जेल भेजा जाएगा। इसी मांग को लेकर के हम लोग रोड पर उतरेंगे और ये हम चाहते हैं। और आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। तो सभी संगठनों को बात करते हुए इस लाइन को, इस उलगुलान को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा की केंद्रीय सदस्य सलीना लेपड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जो अभी केस चल रहा है रूपा तिर्की जी का, ये केस ऐसे सनसनी तो फैला ही चुका है, सब लोगों के, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई सबके जबान पर ये केस है। अब बात यह है कि
आप लोग, जैसे कि आप लोग तो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, आप लोग आदिवासी समाज के रग रग से वाकिफ हैं, बहुत सारे संगठनों में आप लोग का नाम चलता है। अब आप लोग इस केस को किस तरह से देख रहे हैं और रूपा को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हेमंत सोरेन जी अगर बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हम लोग के समाज के लोग हम लोग आगे आएंगे। और अभी जैसा महामारी है, इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा शांत है, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। अच्छा, रूपा झारखंड राज्य की बेटी थी, हमारे राज्य की बेटी थी, और ऊपर से एक आदिवासी मूल की भी थी जी। अभी हमारे राज्य में सरकार भी आदिवासियों की ही है, 27 एमएलए है हेमंत जी के पास। फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर सेम समाज का, अगर एक समाज के ही लोगों की सरकार है और वो उनका ही केस नहीं उठा रहे हैं, उनकी ही मदद नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। इस पर क्या बोलिएगा आप? इसमें हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार, इसके मतलब है कि सब कुछ जानते हुए भी चूक है। वो बचाना चाह रहे हैं, आरोपी को बचाना चाह रहे हैं। अगर हमारी सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? तब तो हम लोग की बच्ची को कहीं हम लोग बाहर भी भेज नहीं सकते हैं। कोई भी आदिवासी लड़की को हम लोग अगर अच्छा ऑफिसर बनाते हैं तो ये तो अब डर हो गया ना कि अब हमारी सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम किससे मदद मांगने जाएंगे। और हमारी मांग है कि इनको सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। स्वदेश वाणी।